देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस पी इज इक्वल टू 0 के मूल 1:2 के अनुपात में है, तो p का मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण में जो p आ रहा है उसका मान हमें फाइंड करना है, उसकी वैल्यू जो है हमें निकालनी है। जबकि ये बोला गया है कि जो ये समीकरण है इसके जो मूल हैं, मूल का मतलब जो x की जो वैल्यूज़ हैं, जो x के मान निकलेंगे यहाँ पर, उनमें जो अनुपात है वो 1:2 का अनुपात है। ठीक है, तो तब हमें यहाँ पर p का मान निकालना है। अब देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो उसको लिख लिया हमने। उसके बाद जो हमें समीकरण दी हुई थी हमने उसको ले लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर जो है इस समीकरण के मूलों को मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे, माना समीकरण का पहला मूल अल्फा है तथा दूसरा मूल बीटा है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो हमें जो इन दोनों में जो अनुपात दे रखा है, यानी कि जो अल्फ़ा है अनुपात बीटा है, इन दोनों में जो अनुपात है वो कितना है, 1:2। ठीक, अब अगर हम देखते हैं तो इसको हम अल्फ़ा अपॉन बीटा लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो बीटा की 1 से हम कर लेंगे, बीटा इंटू 1 यानी बीटा आ जाएगा, और 2 की अल्फ़ा से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अल्फ़ा आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम a और b और c की वैल्यू निकालें, देखिए अगर यहाँ से हम a और b और c की वैल्यू निकालें तो a क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पर कितना है, 1 है, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो a की वैल्यू 1 है। b की अगर हम बात करते हैं तो x के साथ में जो होता है वो b होता है, यानी कि कितना है, -12। ठीक, और अगर हम c की बात करें तो एक्स स्क्वायर और x वाली टर्म को छोड़ करके जो भी होता है वो क्या हो जाता है, c हो जाता है। ठीक, तो a b c की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, हमने बीटा और अल्फ़ा के बीच का रिलेशन भी इस रेशो के बेस पे निकाल लिया है। ठीक, अब हमने जो है दो फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, दो सूत्र पढ़े हुए हैं। एक तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, इस समीकरण के बेस पे। अब एक होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल वो क्या होता है, c/a। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो हमें इन दोनों में से सुइटेबल लग रहा हो हम उसको जो है लेकर के इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम पहले मूलों का योगफल निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योगफल। अब जो मूलों का योगफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, तो -b/a। अब अगर हम बात करते हैं मूलों के योगफल की, तो जो मूलों का योगफल है, मूलों के योगफल का मतलब जो मूल हैं इसके उनका योगफल। तो मूल क्या थे, अल्फ़ा था और बीटा था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b कितना था हमारे पास, -12। तो ये प्लस के माइनस यहाँ पर भी था, माइनस इसमें भी था, तो प्लस के 12 हो जाएंगे, अपॉन में a कितना था, 1। ठीक है, अब अल्फ़ा को आप ऐसे ही अल्फ़ा रखें, प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो 2 अल्फ़ा थी, तो जहाँ पर बीटा लिखा हो वहाँ पर हम 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, अपॉन में 1 होता है तो उसे हटा दिया करते हैं, तो 12 आ चुका है। अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा कितने हो जाएंगे, 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। अब अगर यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 12/3 हो जाएगा, 3 की 4 से डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा, तो 12 में डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 आ चुका है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 4। अब एक चीज़ हमारे पास थी कि ये तो हमने यूज़ कर लिया, अब हम बात करेंगे मूलों का गुणनफल की, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। ठीक, अब अगर हम देखते हैं तो मूलों के गुणनफल का मतलब क्या होता है, जो मूल हैं उनकी गुणा, तो यानी कि अल्फ़ा गुणा बीटा इज इक्वल टू c कितना है हमारे पास, p, और अपॉन में a कितना है हमारे पास, 1। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो अल्फ़ा को तो आप ऐसे ही रखेंगे, जो बीटा था, बीटा की वैल्यू कितनी थी, 2 अल्फ़ा, तो जहाँ पर बीटा है वहाँ पर 2 अल्फ़ा रख सकते हैं हम, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू में यहाँ पे कितना आ जाएगा, p/1, 1 हटा देते हैं अपॉन से। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो अल्फ़ा था, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 4, तो जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ पर हम उसकी वैल्यू रख सकते हैं, तो 4 ×
2 × 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा P। तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 इज इक्वल टू P। तो P की वैल्यू कितनी आ चुकी है 32। ये जो है इसका आंसर है।